नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के नवमः पाठः अर्थात 9वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोरुक कोरुक कोरुक। कोरुक बना है कह प्लस अरुक से। कह का मतलब है कौन और अरुक का अर्थ है स्वस्थ या निरोगी, अर्थात जिसे कोई रोग ना हो। तो इस पाठ का अर्थ है कौन स्वस्थ है। इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन के किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ने से पाठ का अनुवाद करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर इनके संस्कृत अर्थ हैं, यहाँ पर हिंदी अर्थ, इंग्लिश में भी अर्थ दिए गए हैं, और यहाँ पर है मातृभाषया अर्थम लिखत। मातृभाषा में अर्थ लिखें। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है निरामयः, जिसका अर्थ है निरोगिणः अर्थात स्वस्थ। अरुक स्वस्थ अर्थात निरोग। झटिति शीघ्रमेव अर्थात शीघ्र। हित बुक यह हितकरम खादति अर्थात हितकारक खाने वाला। मित बुक यह आवश्यक मात्रा अनुसारम भोजनम खादति सीमित मात्रा में भोजन करने वाला। ऋतु भुक यह ऋत्वनुकूलम पथ्यम भोजनम करोति ऋतु के अनुसार उपयुक्त भोजन करने वाला। इसके बाद है प्रयुंजित प्रयोगम कुर्यात अर्थात प्रयोग करे। अनुवर्तते अनुसरति अनुसरण करता है। अजाता नाम न उत्पन्ना नाम जो पैदा नहीं हुए उनको। अनुत्पत्तिकरम यत विकारान न उत्पाद्यति जो विकारों को उत्पन्न न करे। लघु नाम सुपाच्य नाम सुपाच्य खाद्यों का। उद्दिष्टम उल्लिखितम बताया गया है। गरिष्ठम यत कठिनतया पच्यते जो कठिनता से पचे। अतिमात्रम मात्रायाः आधिक्यम अत्यधिक मात्रा से। अशीताध्यात भुक्तात अर्थात खाए हुए से। व्यपाश्रयम आश्रय स्थानम अर्थात अवलंब। वर्णकांति जनकम वर्णस्य सौंदर्यस्य च उत्पादकम अर्थात रूप रंग निखारने वाला। बुभुक्षायाम क्षुधायाम अर्थात भूख लगने पर। आइए अब पाठ का अनुवाद करते हैं। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एक लड़की खाने का इंतजार कर रही है। यहाँ पर देखिए रसोई घर में माता खाना पका रही हैं। यहाँ पर पिता भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये लड़की कहती है अम्ब अर्थात माता। महती बुभुक्षा बाधते बुभुक्षा का अर्थ है भूख। महती का मतलब बहुत अधिक भूख लगी है। शीघ्रम भोजनम परिवेशितु जल्दी ही भोजन परोसो। तो लड़की कहती है माता बहुत भूख लगी है, जल्दी ही भोजन परोसो। अब यहाँ पर माता कहती है वत्से अर्थात पुत्री भोजनम अत्युष्णम अस्ति। भोजनम अत्युष्णम अर्थात अत्यधिक गर्म, बहुत अधिक गर्म। अस्ति है पुत्री भोजन बहुत गर्म है। किंचित प्रतीक्षस्व कुछ प्रतीक्षा करो। अब यहाँ पर ये लड़की कहती है उष्णम भोजनम किमर्थम न ददाति। उष्णम भोजनम गर्म भोजन किमर्थम न ददाति क्यों नहीं देती हो। गर्म भोजन क्यों नहीं देती हो। तो यहाँ पर इस लड़की के पिता कहते हैं वत्से पुत्री मुखे दाह भवेत मोह जल जाएगा। अपि च अत्युष्णम भोजनम हितकरम न भवति इति आयुर्वेदस्य उपदेशः। अपि च और अत्युष्णम भोजनम अधिक गर्म भोजन हितकरम न भवति हितकारी नहीं होता है। इति आयुर्वेदस्य उपदेशः यह आयुर्वेद का उपदेश है। तो पिता कहते हैं पुत्री मुंह जल जाएगा और अधिक गर्म भोजन हितकारी नहीं होता है, यह आयुर्वेद का उपदेश है। अब यहाँ पर पुत्र भी आ जाता है। वो कहता है अम्ब माता आयुर्वेदे बहवः आहार नियमाः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। आयुर्वेदे आयुर्वेद में बहवः अनेक आहार नियमाः सन्ति
आहार के नियम हैं। इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोध्यति। यह हमारे शिक्षक ने भी बताया है। लड़का कहता है, माता, आयुर्वेद में कई आहार के नियम हैं, यह हमारे शिक्षक ने भी बताया है। अब माता कहती है, सत्यम उक्तम वत्स पुत्र, सच ही कहा है। आहार विषय एकः रोचकः प्रसंगः अस्ति। आहार विषय, आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है। आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है। युवाम इच्छत चेत श्राव्यामि। युवाम इच्छत, तुम दोनों चाहते हो, चेत श्राव्यामि, तो सुनाती हूँ। तुम दोनों चाहते हो तो सुनाती हूँ। अब यहाँ पर लड़की कहती है, अस्तु अम्ब, ठीक है माँ। यावत भोजनम भोक्तुम योग्यम भवति। यावत, जब तक, भोजनम, भोजन, भोक्तुम योग्यम भवति, खाने के योग्य होता है, तावत तम श्राव्यतु, तब तक उसे सुनाओ। लड़की कहती है, ठीक है माँ, जब तक भोजन खाने योग्य होता है तब तक उसे सुनाओ। माता कहती है, अस्तु, ठीक है, श्रूयताम, सुनो। ठीक है, सुनो। भारतवर्षे वैद्यः विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति। भारतवर्षे, भारतवर्ष में, वैद्यः, वैद्य, विभिन्नानां व्याधीनां, विभिन्न बीमारियों का, शमनं कथं कुर्वन्ति, निवारण कैसे करते हैं। भारतवर्ष में वैद्य विभिन्न बीमारियों का निवारण कैसे करते हैं, अर्थात बीमारियों को दूर कैसे करते हैं। इति ज्ञातुम, यह जानने के लिए, पूरा प्राचीन काल में, भगवान धन्वंतरि मनोहरम शुकरूपम धृत्वा, भगवान धन्वंतरि सुंदर तोते का रूप धारण करके प्रतिग्रामम अभ्रमत, गांव-गांव में घूमे। भारतवर्ष में वैद्य विभिन्न बीमारियों का निवारण कैसे करते हैं, यह जानने के लिए भगवान धन्वंतरि सुंदर तोते का रूप धारण करके गांव-गांव में घूमे। भ्रमण काले सह बहुनाम प्रख्यात वैद्यानां भवन पार्श्वस्थे वृक्षे उपविश्य कोरुख 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 इति ध्वनिम अकरोत्। भ्रमण काले, घूमते समय, सह, उन्होंने, बहुनाम प्रख्यात वैद्यानां, बहुत से प्रसिद्ध वैद्यों के, भवन पार्श्वस्थे वृक्षे, भवन के पास स्थित वृक्ष पर, उपविश्य बैठकर, कोरुख कोरुख कोरुख, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, इति ध्वनिम अकरोत्, ऐसी ध्वनि की। घूमते समय उन्होंने बहुत से प्रसिद्ध वैद्यों के घर के पास स्थित वृक्ष पर बैठकर कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, ऐसी ध्वनि की। किंतु खगस्य कोरुक इति शब्दं प्रति कस्यापि अवधानम नासीत। किंतु, लेकिन, खगस्य कोरुक इति शब्दं प्रति, लेकिन पक्षी के कोरुक शब्द के प्रति, अर्थात कौन स्वस्थ है, इस बात के प्रति, कस्यापि, किसी का भी, अवधानम नासीत, ध्यान नहीं था। लेकिन पक्षी के कौन स्वस्थ है इस शब्द के प्रति किसी का भी ध्यान नहीं था। अन्ते सह वैद्यस्य वाग्भटस्य कुटीर समीपम गतवान। अन्ते, अंत में, सह वह, वैद्यस्य वाग्भटस्य, वैद्य वाग्भट के, कुटीर समीपम गतवान, कुटिया के पास गए। अंत में वह वैद्य वाग्भट के कुटिया के पास गए। तत्र विशाले प्रांगणे स्थितम पुष्पतरुम आरुह्य मधुरया गिरा कोरुख 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 इति शब्दम अकरोत्। तत्र, वहाँ, विशाले प्रांगणे स्थितम, विशाल आंगन में स्थित, पुष्पतरुम आरुह्य, फूल के पेड़ पर चढ़कर, मधुरया गिरा, मधुर वाणी में, कोरुख कोरुख कोरुख, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, इति शब्दम अकरोत्, ऐसा शब्द किया। वहाँ विशाल आंगन में स्थित फूल के पेड़ पर चढ़कर मधुर वाणी में कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, ऐसा शब्द किया। मधुराम वाणीम श्रुत्वा, मधुर वाणी को सुनकर, चिकित्सा निरतः, चिकित्सा में लीन, वाग्भटः, वाग्भट, प्रांगणम आगत्य, आंगन में आकर, सर्वासु दिक्षु अपश्यत, सभी दिशाओं में देखा। मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा में लीन वाग्भट ने आंगन में आकर सभी दिशाओं में देखा। क्षणात् वाग्भटः मनोहरम तम शुकम अपश्यत। क्षणात्, क्षण भर में ही, वाग्भटः, वाग्भट ने, मनोहरम तम शुकम, उस सुंदर तोते को देखा। उसी क्षण वाग्भट ने उस सुंदर तोते को देखा। सार्थकम मानुष ध्वनिम कुर्वन्तम शुकम दृष्ट्वा,
सार्थक मानुष ध्वनिम कुर्वन्तम। सार्थक मनुष्य की आवाज करते हुए शुकम दृष्ट्वा तोते को देखकर विस्मितः वाग्भटः चिंतितवान। हैरान हुए वाग्भट ने सोचा, नायम लौकिकः खगः, यह इस संसार का पक्षी नहीं है। सार्थक मनुष्य की ध्वनि करते हुए उस तोते को देखकर हैरान हुए वाग्भट ने सोचा, यह इस संसार का पक्षी नहीं है। एषः निश्चयेन कश्चन देव विशेषः अस्ति। एषः यह निश्चयेन निश्चय ही कश्चन कोई देव विशेषः अस्ति, विशेष देवता है। यह निश्चय ही कोई विशेष देवता है। सह झटिति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान। सहझटिति उन्होंने जल्दी से तस्मै विहगाए उस पक्षी को मधुरानी फलानी समर्पितवान मीठे फल समर्पित किए। उन्होंने जल्दी से उस पक्षी को मीठे फल समर्पित किए। परंतु सह खगः, लेकिन उस पक्षी ने फलानी न गृहीत्वा, फलों को ग्रहण नहीं किया। लेकिन उस पक्षी ने फलों को ग्रहण नहीं किया। पुनरपि तथैव कोरुख 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 इति प्रश्न स्वरेण शब्दम अकरोत। और फिर से उसी प्रकार कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, प्रश्न के स्वर में शब्द किया। अथ वैद्य वाग्भटः अचिंत्यत। अब वैद्य वाग्भट ने सोचा, यत कि यावत खगः, जब तक पक्षी स्वप्रश्नानाम उत्तराणि न प्राप्नोति, अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं कर लेता, तावत तब तक अयम भोजनम न वांछति इति, यह भोजन नहीं खाएगा। अब वैद्य वाग्भट ने सोचा कि जब तक पक्षी अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यह भोजन नहीं खाएगा। ततः सह, उसके बाद उन्होंने अचीरा देव बिना किसी विलंब के अर्थात शीघ्र ही सूत्र रूपाणी सूत्र रूप में त्रीणी उत्तराणी प्राददात 3 उत्तर दिए। इसके बाद उन्होंने बिना किसी विलंब के सूत्र रूप में 3 उत्तर दिए। हितभुक हितकारक खाने वाला, मितभुक कम मात्रा में भोजन खाने वाला, ऋतुभुक अर्थात ऋतु के अनुसार उपयुक्त भोजन खाने वाला। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा, उचित उत्तर को सुनकर अत्यंतम प्रीतः, अत्यंत खुश होकर सह शुकः वाग्भटेन अर्पितानि, उस तोते ने वाग्भट के द्वारा अर्पित किए गए फलाने खादितवान, फलों को खाया। उचित उत्तर को सुनकर अत्यंत खुश होकर उस तोते ने वाग्भट के द्वारा अर्पित किए गए फलों को खाया। ततः शुकरूपः धन्वंतरी वाग्भटाम उक्तवान। इसके बाद शुकरूपः धन्वंतरी, तोते के रूप में धन्वंतरी ने वाग्भटम उक्तवान, वाग्भट को कहा। उसके बाद तोते के रूप में धन्वंतरी ने वाग्भट को कहा, वत्स पुत्र, अहम धन्वंतरी ही अस्मि, मैं धन्वंतरी हूँ। उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र भ्रमण अत्र समागतः। उत्तमस्य वैद्यस्य, उत्तम वैद्य की अन्वेषणाय खोज में भारतवर्ष में सर्वत्र सब जगह परिभ्रमण घूमते हुए अत्र समागतः, यहाँ आया हूँ। उत्तम वैद्य की खोज में भारतवर्ष में सब जगह घूमते हुए यहाँ आया हूँ। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। तब उत्कृष्टेन, तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञानेन, आयुर्वेद के ज्ञान से अहम अतीव संतुष्टः अस्मि, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद के ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। त्वम अवश्यमेव, तुम अवश्य ही आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्रम विरचे, आयुर्वेद अष्टांग विचार के सारभूत ग्रंथ की रचना करो। एतद उक्त्वा, ऐसा कहकर सह अंतर्हितः, वह अदृश्य हो गए। तुम अवश्य ही आयुर्वेद अष्टांग विचार के सारभूत ग्रंथ की रचना करो, ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गए। एतत् सर्वं दूरात् पश्यन्तः, यह सब कुछ दूर से देखकर विस्मितः शिष्यः आचार्य वाग्भटस्य समीपम आगत्य अपृच्छन्। विस्मितः शिष्यः, हैरान हुए शिष्यों ने आचार्य वाग्भटस्य समीपम आगत्य, आचार्य वाग्भट के पास आकर अपृच्छन्, पूछा, गुरुवर, शुकः कोरुख 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 इति उक्तवान्, तस्य को अर्थः?
गुरुवर तोते ने कोरुक 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 इति उक्तवान, ऐसा कहा। तस्य को अर्थः, उसका क्या अर्थ है। तोते ने कोरुक 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 ऐसा कहा, उसका क्या अर्थ है। अपि च भवान किम उत्तरम दत्तवान, और आपने क्या उत्तर दिया। तदा वाग्भटः छात्राणां जिज्ञासाम् उपशमयन् कथयति। छात्रः शृणुत। तब वाग्भट ने छात्रों की जिज्ञासा को उपशमयन शांत करने के लिए कथयति कहा। छात्रा, हे छात्रों, शृणुत सुनो। तब वाग्भट ने छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा। छात्रों सुनो, एषः शुकः वदति, यह तोता कहता है, यत कि कः अरुक, कौन स्वस्थ है, अर्थात कः स्वस्थः निरोगः वा वर्तते, कौन स्वस्थ अथवा निरोगी होता है। यह तोता कहता है कि कौन स्वस्थ है, अर्थात कौन स्वस्थ अथवा निरोगी होता है। तदा मया उक्तम, तब मैंने कहा, यह हितभुक, जो हितकारी खाने वाला है, मितभुक, कम मात्रा में भोजन खाने वाला है, ऋतभुक च, और ऋतु के अनुसार खाना खाने वाला है, सह एव सर्वदा स्वस्थः भवति, वह ही हमेशा स्वस्थ होता है। जो हितकारक खाने वाला है, कम मात्रा में खाने वाला है और ऋतु के अनुसार उपयुक्त भोजन खाने वाला है, वह ही हमेशा स्वस्थ होता है। छात्रः पुनः जिज्ञासया अपृच्छन्, छात्रों ने फिर से जिज्ञासा से पूछा। आचार्य, हे आचार्य, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक इति एतेषां कः आशयः। हितकारी खाने वाला, कम मात्रा में खाने वाला और ऋतु के अनुसार खाने वाला, इनका क्या अर्थ है। वाग्भटः वदति, वाग्भट ने कहा, शिष्यः शिष्यों, महर्षि चरकस्य नाम, महर्षि चरक का नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, आपने अवश्य ही सुना होगा। महर्षि चरक का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। सह हितभुक विषय कथति, वह हितकारी भोजन के विषय में कहते हैं। तच नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम येनानुवर्तते अजातानां विकाराणां नुत्पत्तिकरं च यत्। अर्थात इसका अर्थ है, यस्य आहारस्य सेवनेन स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत्। यस्य आहारस्य, जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत्, स्वास्थ्य की रक्षा हो। जिस आहार के सेवन से अर्थात जिस आहार को खाने से स्वास्थ्य की रक्षा हो। न जातानाम, अर्थात अनुत्पन्नानाम विकाराणाम उत्पत्ति न भवेत्, उत्पन्न न हुए विकारों की उत्पत्ति न हो, अर्थात जो विकार आने वाले समय में उत्पन्न हो सकते हैं, वो विकार उत्पन्न न हो। तादृशः आहारः सेवनीयः, उस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए। मितभुक विषये कथयति आचार्यः, कम मात्रा में खाने वाले के विषय में आचार्य कहते हैं। अल्पादाने गुरूणाम च लघूनाम चाति सेवने मात्रा कारण मुदिष्टम द्रव्याणाम गुरुलाघवे। अर्थात इसका अर्थ है, गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रम सेवनेन सुपाच्यानि भवन्ति। गरिष्ठ द्रव्याणि अपि, गरिष्ठ पदार्थ भी, गरिष्ठ पदार्थ होते हैं जिनका पाचन आसानी से नहीं हो पाता। गरिष्ठ पदार्थ भी अल्पमात्रम सेवनेन, कम मात्रा में सेवन करने से सुपाच्यानि भवन्ति, सुपाच्य होते हैं। अर्थात अगर गरिष्ठ पदार्थों का कम मात्रा में सेवन किया जाए तो वे भी आसानी से पच सकते हैं। लघु द्रव्याणि चापि अति मात्रम सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। और लघु द्रव्याणि, जो सुपाच्य पदार्थ हैं, जल्दी पचने वाले पदार्थ हैं, अति मात्राम सेवनम, अगर उनका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए, हानिकराणि जायन्ते, तो वे भी हानिकारक हो जाते हैं। सुपाच्य पदार्थ भी अधिक मात्रा में सेवन करने से हानिकारक हो जाते हैं, अतः मात्रानुसारम एव खादितव्यम, इसलिए उचित मात्रा में ही इन्हें खाना चाहिए। एवमेव ऋतुभुक विषय उच्यते, इसी प्रकार ऋतु के अनुसार खाने के विषय में कहते हैं। तस्य शीताद्यादाहारात् बलं वर्णश्च वर्धते, तस्य ऋतु सात्मयं विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम्। अर्थात
इसका अर्थ है ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, शिशिरः, हेमन्तः, वसन्तः चेति षट् ऋतवः भवन्ति। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत 6 ऋतुएं होती हैं। यह पुरुषः जो पुरुष ऋतूनाम अनुकूलम स्वास्थ्यप्रदम आहार सेवनम जानाति, जो मनुष्य ऋतु के अनुसार स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले भोजन के विषय में जानता है, तदनुसारम आचरणम च करोति, और उसी के अनुसार आचरण करता है, तस्य जनस्य अशीतम अर्थात भुक्तम पीतम च सर्वमपि, उस मनुष्य का सब कुछ खाया पिया, बलवर्धकम बल को बढ़ाने वाला, वर्णकांति जनकम रूप रंग को निखारने वाला, सुखवर्धकम सुख को बढ़ाने वाला, आयुर्वर्धकम च भवति और आयु को बढ़ाने वाला होता है। जो पुरुष ऋतु के अनुकूल स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भोजन के विषय में जानता है और उसी के अनुसार आचरण करता है, उस मनुष्य का खाया पिया सब कुछ उसके बल को बढ़ाने वाला, रूप रंग को निखारने वाला, सुख को बढ़ाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला होता है। अतः ऋतु अनुसारम भोक्तव्यम इति, इसलिए ऋतु के अनुसार ही खाना चाहिए। नियमित रूपेण समयानुसारम सात्विकम भोजनम आवश्यकम इति ऋतुभुक् पदेन ज्ञायते। नियमित रूप से समय के अनुसार सात्विक भोजन अवश्य ही खाना चाहिए, यही ऋतुभुक् कहलाता है। एतत् सर्वं श्रुत्वा कश्चन छात्रः वाग्भटम् अपृच्छत्। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, कश्चन छात्रः किसी छात्र ने वाग्भटम् अपृच्छत्, वाग्भट से पूछा, आचार्य हितभोगादि विषये वयं तु ज्ञातवन्तः, किन्तु किं सः शुकः सन्तुष्टः अभवत्। हितभोगादि विषय, हितभोग इत्यादि के विषय में वयं तु ज्ञातवन्तः, हम सब तो जान गए हैं, किंतु किम सह शुकः, लेकिन क्या वह तोता संतुष्टः अभवत्, संतुष्ट हो गया था। यह सब सुनकर किसी छात्र ने वाग्भट से पूछा, आचार्य हितभोग इत्यादि के विषय में हम सब तो जान गए हैं, लेकिन क्या वह तोता संतुष्ट हो गया था। तदा वाग्भटः शुकस्य रहस्यम उक्तवान, तब वाग्भट ने तोते के रहस्य को बताया। प्रिय शिष्यः, प्रिय शिष्यों, अयम विहगः न सामान्य विहगः, यह विहग अर्थात यह पक्षी न सामान्य विहगः, कोई सामान्य पक्षी नहीं है। अपितु आयुर्वेदस्य पूज्यः देवः भगवान धन्वन्तरी एव स्वयं शुकरूपेण अत्र आगच्छत्। अपितु बल्कि आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद के पूज्य देवः पूजनीय देव भगवान धन्वन्तरी एव, भगवान धन्वन्तरी ही स्वयं शुकरूपेण, स्वयं ही कबूतर के रूप में अत्र आगच्छत्, यहाँ आए थे। यह पक्षी कोई सामान्य पक्षी नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धन्वन्तरी ही स्वयं तोते के रूप में यहाँ आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपेण स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्र रूपेण संदेशम च प्रदत्तवान। अस्माकं कृते हमारे लिए संक्षेपेण संक्षिप्त रूप में स्वास्थ्य रक्षणाय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र रूपेण संदेशम च प्रदत्तवान, सूत्र के रूप में संदेश दिया है। हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और सूत्र के रूप में संदेश दिया है। भवन्तः अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च, आप भी सुनो और याद करो। व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दंत विशोधनम, स्वच्छ जलेन सुस्नानम, बुभुक्षांच भोजनम। इसका अर्थ है व्यायामः अर्थात प्रातः उठकर व्यायाम करो, नित्यम दंत विशोधनम प्रतिदिन दांत को साफ करो, स्वच्छ जलेन सुस्नानम साफ पानी से स्नान करो, बुभुक्षांच भोजनम और भूख लगने पर ही भोजन करो। प्रातः उठकर व्यायाम करो, प्रतिदिन दांतों को साफ करो, साफ पानी से स्नान करो और भूख लगने पर ही भोजन करो। अस्माकं ऋषयः नित्यं प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति, हमारे ऋषि प्रतिदिन प्रार्थना भी करते हैं। वयमपि संभ्रामः, हम भी यह प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
सभी कल्याण को देखें, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, और कोई भी दुख का भागी न बने, अर्थात कोई कभी भी दुखी न हो। तो छात्रों, ये था आपके पार्ट 9 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।